वहीं पर प्रॉब्लम है। ग्रेट। देखिए, उर्दू में एक बड़ा उम्दा शेर है, ये लीजिए सर। हो गया, लीजिए सर। उर्दू में एक बड़ा उम्दा शेर है कि आसमां पे किसी के ठिकाने नहीं होते, आसमां पे किसी के ठिकाने नहीं होते, जो जमीन के नहीं होते वो कहीं के नहीं होते। क्या बात है। सर, इन्वेस्टर्स जमीन से जुड़कर नहीं चलते। आप अगर ट्रेंड उठा के देखेंगे, जब पैसे बनते हैं, बहुत पैसे बन जाते हैं, वो उसके हिसाब से खर्चे कर लेते हैं, लेकिन प्रॉफिट रियलाइज करने से पहले वो फिर नीचे आते, खराब कर देते पैसे, और अपने आने वाली जनरेशन को कह के जाते हैं कि सब कुछ करना, स्टॉक मार्केट में मत जाना। आपकी एडवाइस बिल्कुल क्लियर कट, नॉट ओनली टू चार्टर्ड अकाउंटेंट बट टू इन्वेस्टर्स हु हैव द साइकी ऑफ इन्वेस्टिंग एंड क्रिएटिंग मनी। आपके हिसाब से क्या 4 पॉइंट्स उनको दिमाग में रखने चाहिए ताकि उनको सही रियलाइजेशन हो प्रॉफिट का और लॉस ना हो जिससे वो डरते हैं? सी, अगर स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना है तो पहली कंडीशन ये कि आप कोई शेयर मत खरीदो। अगर आप सिर्फ अपना एक डीमैट अकाउंट खुलाकर, ट्रेडिंग अकाउंट खुलाकर शेयर खरीदने का मन बनाएंगे, ये सोचेंगे कि ये शेयर इस भाव में खरीद के मैं रख लूँ, ये बढ़ जाएगा, इसमें प्रॉफिट हो जाएगा और मैं पैसा बना लूँगा, तो ये स्टॉक मार्केट आपके लिए नहीं है। अगर आपकी सोच बड़ी रखनी है तो सोच ये रखिए कि अगर मेरे पास, अगर ऊपर वाले ने बहुत पैसे दे दिए होते और ये पैसे से अगर मुझे कोई एक बिजनेस करना होता, फर्ज मानिए कि मुझे एक बैंकिंग का बिजनेस करना होता, तो क्या कोई मैं HDFC बैंक जैसा बिजनेस करता? क्या मुझे कोई एक इंफ्रा का बिजनेस करना होता तो क्या मैं कोई L&T जैसी इंफ्रा कंपनी का तरह का बिजनेस करता? जिस दिन आप ये सोचने लगे कि मुझे शेयर नहीं खरीदना L&T का या किसी HDFC बैंक का, मुझे उसके बिजनेस में पार्टनर बनना है, क्योंकि मेरे पास पैसे कम हैं, मैं 5, 10, 15, 25% का पार्टनर नहीं बन सकता, लेकिन मैं 5-50 शेयरों का पार्टनर बन सकता हूँ, राइट? यही स्टॉक मार्केट की खूबसूरती कि आप जिस बिजनेस को करना चाहें उसके पार्टनर आप बन सकते हैं। कभी ये थॉट प्रोसेस बदल के देखिए कि क्या उस बिजनेस के पार्टनर आप बनना चाहते हैं, और अगर आपको लगता है कि ये बिजनेस ऐसा है कि मेरे पास पैसे होते तो मैं यही करता, तो फिर आपके लिए वो स्टॉक खरीदने लायक है। दूसरी चीज़, शेयर कभी आप अपने लिए मत खरीदिए, आप शेयर अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए लीजिए। कितने लोग हैं जो प्रॉपर्टी खरीद के सिर्फ इसीलिए खरीदते हैं कि मैं खरीद के 2-5 साल में बेच दूंगा, पैसा बना लूंगा, लाइफ एंजॉय करूंगा। आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं, कभी बेचते नहीं, राइट? बहुत कम केसेस में 10 में से कोई एक आध बेच दे, अलग बात है, बट 10 में से 9 लोग, 8 लोग प्रॉपर्टी बेचना ही नहीं चाहते और उसको आप नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन करना चाहते हैं। गोल्ड आप जब खरीदते हैं, आपको कभी ऐसा नहीं होता कि मुझे गोल्ड खरीद के मुझे बेच देना है। खैर वो तो अलग बात है कि आपकी बीवियाँ कभी बेचने भी नहीं देगी, लेके निकलोगे तो पकड़े जाओगे, कभी कोशिश भी मत करना। लेकिन पॉइंट ये है कि जिस एसेट को आप इतना लंबे समय तक होल्ड करते हो अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए, कभी इक्विटी में ये थॉट प्रोसेस आता है क्या कि अगर मैं HDFC बैंक का मालिक हूँ और मैं कल चले जाऊँगा ऊपर, तो मैं मेरे बच्चों के लिए HDFC बैंक छोड़ के जाऊँ? एक बैंक मेरे बच्चों के पास भी होना चाहिए। थॉट प्रोसेस चेंज करिए। लॉन्ग टर्म अगर आप सोचेंगे, अच्छे बिजनेसेस में रहेंगे और उस बिजनेसेस को ऐसे सोचेंगे कि मैं इस बिजनेस का पार्टनर हूं, आप देखिए क्या पैसा बनता है। देखो, डे ट्रेडिंग का काम है वो डेली वेजेज वर्कर का है, मनरेगा टाइप। दिन भर काम करो, शाम को अपनी मजदूरी लेके चले जाओ। जब तक जॉब है, जिस दिन मना करें, सबसे पहले किसको फायर किया जाता है? डेली वेजेज है ना, बिना कॉन्ट्रैक्ट के जो वर्कर होते हैं उन्हीं को ना। और अगर आपको मोटा पैसा बनाना है तो क्या करोगे? मोटा पैसा बनाना है तो आप कोई इंडस्ट्री डालोगे। 3 साल 4 साल प्लांट डालने में लगता है, 5-7 साल में प्रॉफिटेबल होता है, 15 साल में उसके रिटर्न्स आते हैं, राइट? करेक्ट। सो आपको ये सोचना है आपको क्या करना है, डेली वेजेज वर्कर बनना है या कि एक इंडस्ट्रियलिस्ट बनना है जो 15 साल में वेल्थ बनाता है। द चॉइस इज योर्स, करेक्ट। सो आई थिंक सर इसका सिंपल आंसर यही है कि आप जब अपनी थॉट प्रोसेस बदलेंगे, इस मार्केट को आप, फिर मैं कहूँगा कि रीजनेबल रिटर्न, लॉन्ग टर्म और डिसिप्लिन के साथ अप्रोच करेंगे और क्वालिटी के साथ चिपके रहेंगे। ये 4 चीज़ें कर लीजिए, कोई आपको पैसा बनाने से रोक ही नहीं सकता। बहुत मुश्किल पड़ेगी आपको, मैं बता दूं, पैसा तोड़ने के लिए। अगर ये 4 चीज़ें फॉलो करेंगे तो आप चाहेंगे तो भी लॉस नहीं होगा।
बिल्कुल ठीक है। सर बैंकिंग सेक्टर के बारे में थोड़ा सा, बिकॉज काफ़ी टाइम से इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, सो क्या लगता है आपको ये सेक्टर में आगे कैसे